शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम शुनक उवाच। कृत्वा वेदांतसार तत्सहस्य पराप्तत्वकी पृष्ठवानं वाग्देवो महेश्वर सुत तथा धन्य योगी वामदेव शिव ज्ञानरत सदा यत्ते संबंधा कथो तत्पन्या दिव्या परम पावनी इति रुत्वा मुनिना तदंचन प्रेम कर्पितम सूतपः प्रसन्न सत्विच वास्तव मनावधु सूतवाचक धन्य युव महादेव भक्ता लोको प्रकारका शृणुध्व मुने सर्वे सावधे च तयोपन ऋत्वा महेशत्व नये वचन देत नाशकम अदित ज्ञान जनक संतुष्टो भूम महामुनि नत्वा सुत्वा च विविध कार्तिके शिवा तमजं पुनः प्रवच तत्त्वहि विनयेन महामुनि वामदेव उवाचक भगवन्स सर्वतपके षण्मुखा मुतुवारिते गुरुत्वं कथमेते शयति न भविता मानवं जीवानवं भोगो मोक्षदिसिति सिद्ध्यति यत् षट् पारम्ये विना नेषां मुपदेशाधिकारिते एवं च शोरकामण्डन स्नानश्रकथे मृतश्रम इति विज्ञप्य स्वामिन् शमे चेतु महाश्रीः इति श्रुता कार्तिकेयो वामदेव वचं स्मरन् शिवा च मनसा वशिष्ठो मुपचक्रमे श्रीसुब्रह्मण्य उवाच यो प्रणवे गुरुत्वं येन यच्चयते तव स्नेहादामदेव महाद्रोपे विमुक्तितमं वैशाखे शाण्वे मास्वे तथा शवेजिके कार्तिके माघ शिवजे च माघे वा शुक्लपक्षे शुभे दिने प्रक्ष्यमा पौर्णमास्ये वा कार्तिकप्रातिप्रेस लम्धान्युग्यस्तु गुरुणा सन्नतत्वा नियत मानस प्रेडक कृत्वा तथा ससान ब्रह्मजे च द्विगुणो दूर्मभद्रे वासवे परिधये च श्रलित धर्मधिराश्चमे भस्म सदाति मंत्रं धारयेतु समाधे सुमुद्रं लन माकृतं कृतितहस्ते गुरु सनुकूलेन वे मुने सश्ले स्वाम्भास्त पाडुमुखो यथा तथो व्यवेष्टेस्तस्थे मंडपे समलण्डके गुर्वास्नन्वरे शोषे शुद्धे चेलाजिन कुशेत्रे अथ देविक आदेश क्षण सधारं मस्त्रं विशुद्धे तस्य पुरन्तः सथा पयत्सुन
कुलंतं सदं षट्मके च सभुजे सुकुसुमाधिनि श्रीपेत्संवम्भय शोभितज सृजनम् अप्रूये पूर्ववत् जुगुजे षण्डो क्रमेशं च प्राणवेन पनो स्तुते देवाभिमन्त्रे अभि अपचारे गन्धपुष्पा तेतु प्रो प्रथम च सर्षेत्रितक्षण प्रणाथो गुणयतं धेनु षण्ढा मुदे च दृशे देशिक पुन सर्वभूतं शख धनिष्ठे देश उत्मे पूजा विधानेन सुंदर मंडल शुभम कुर्या तत् संपूजिते च सुगंध कुसुमादि संधार शोभित च शुद्ध घट तंतु परिक्रम स्थापित शुद्ध वासितो द्रम पूर्वतम प्रश्न वक्त प्रश्न प्रेष मुक्ति कपित प्रश्न मिले च सुखेन्द्र लपेयत मुनीश्वर वस्त्रम मृद ओलम दुर्वागन्यारी किलकेल सुमस्तित घट वस्तु शरणवे संस्कृराय तस्मं लन कुत्रम विनेतस रतनाति घटे तत्मनीश्वर हिरण्ये एचपि त्रेषा वभावे भक्ता प्रवीण से तम नीलाखने रतन च तथा रत्ने मणिकरे मणि प्रवाल लोगो मयतिके च प्रचुरन रतन मृद संप्रतिम निम्र सक मिति संप्रोचे गुलु मिति यंते दृढ़ ते विच समय गिविंदन दान प्रियता सनुकूल श्रम चरित आधार शक्ति मार्गये यजो नोक्ति विधानतम प्रशांत परम मार्गे देव पाया पूजितम निवेद पाए सनाचुरितम तांबुलादि यथापुरा नमाश्चार्ये चद कृत्वा तंभि मंत्रिम प्राणायो श्रोत्रे ब्राह्मणे प्रक्षे क्रामत सृजाद्रि शांतमयस्त्रत प्रशत वमना पुणे अवगुण्ठे प्रतिशयति धूमदीपो चाभक्तिं धेनु योनाके मुद्रे च समेतत् प्रदक्षेत तप्तदेवी कस्तश्रेधं तबे राक्षे मस्तके मंडलस्ते शतीं गम्भे चतुर्से प्रकल्येते ततु प्रहसन रम्ये कलयिता विधानत तत्र संसात वैश्यमे च शिशु सनुकुलतं तत्वकुंभत समुद्रमय सर्वस्थित वाचन पूर्वकं अभिश्रुचे दुर्गुरु शिष्य प्रादर्शनीयन मस्तके प्राणव पूर्व रोजय सप्ताह ब्रह्मा विस्तृत वृषाभिषेकान्ते षडो दिना विशेषतम चारुदीप प्रत्ययथत वाचसा परिमुच्य च नूतन दौर कपिन वाचसी परिदायक यत्न शरलित दारिद्र्य में
मस्म गुरु शिशुम हस्ताभयवलम्बे अस्तु मंडप मध्यत तद्गो गेषु समालिप्त सुविद्ना गुरु आस्मे सर्वशे कलिप्ते स्थापित सुखम पूर्वाभिमुखमास्तसे तत्त्वज्ञान बिल्वाषेढं स्वासनथो गुरुभुवा दमल्लतं भेवते तम गुरुश्री परिपूर्णा ऑटिसम शिव इत्रे चलित स्थिति समाधि माचरे सममुहूर्त गुट मानस प्रशधुन मिले नेचन सनुकलेन चेतसा सजल संस्थित शुद्धा पशेले मानु मनाकुल सर्वस्तंभासी स्तंभे विनिश्चे शिशु मस्तके दुष्श्रिता वुम दिवेदन सोड समेत सफट तथा हम दयस्त शक्तयमा च शिवा सयम एवाहि शिवोडम समिति सवातम सविभाववे स इत्ययोना रथ तत्वं मुक्तिश्य ततो वेदा अवान्तरणा वाक्यानां माध्यपारिमाद्व्याकृष्णि वश्यन्ते ब्रह्म स्वाधनमिति शृणुतानि धारे चित्ते हि स भूयादिति सस्फुटम्। शोण जी ने कहा, वेदांत सार के परम आश्चर्यजनक अद्भुत रहस्य को सुनकर वामदेव ने महेश पुत्र कार्तिकेय से क्या पूछा। सदाशिव के ज्ञान के तत्व वामदेव योगी परम धन्य हैं, जिनके कारण परम पवित्र दिव्य कथा उत्पन्न हुई। इस प्रकार उन मुनियों ने प्रेमपूर्ण वचनों को सुनकर प्रसन्न होकर विद्वान सूची शिव भक्तों से कहने लगे। सूची ने कहा, लोकोपकार महादेव भक्त आप सब धन्य हैं। हे मुनियों, आप उन दोनों के एक संवाद को सुनिए। सकंद जी के दैत्य मन का खंडन करने वाले तथा समृद्ध वचनों को सुनकर महामुनि प्रसन्न हुए। अनेक प्रकार नमस्कार कर तथा स्तुति करके शिवपुत्र कार्तिकेय जी ने महामुनि से निम्रता से फिर पूछा। वामदेव ने कहा, हे संपूर्ण तत्व को जानने वाले भगवान, पष्टपुट अमृत समुद्र, इन आत्मज्ञानी साधुओं के कर्तव्य कैसे हैं, जिस प्रकार प्राणियों की भोग मोक्ष आदि की सिद्धि होती है। सर्वप्रत्यय के ज्ञान के बिना इनमें मंत्र के उपदेश का अधिकार नहीं होता। इनका श्रोण क्रम कैसे हो तथा स्नान विधि क्या है स्वाभिमान, यह कहकर संदेह दूर कीजिए। वामदेव के इतने वचनों को सुनकर कार्तिकेय जी शिव पार्वती का मन में ध्यान करने लगे करके कहने लगे। श्री कार्तिक जी ने कहा, अब मैं तुम्हारे स्नेह ऐसे योग पट को कहता हूँ, जिसके गुरु तत्व की प्राप्ति होती है। मैं वामदेव जी ये रहस्य अत्यंत गुप्त तथा मुक्ति पथ है। विशाख श्रावण आश्विन कार्तिक मार्ग शिव और माघ के शुक्ल पक्ष के शुभ दिन में 5वीं अथवा पूर्णिमा के प्रातकाल की क्रिया करके गुरु की आज्ञा से नियम पूर्वक स्नान करके कोश करके गीले वस्त्र से अंगों को पूछकर दूना डोरा बांधकर वस्त्र धारण कर पैर धोकर 2 बार आचमन कर सगोकृत मन में समुद्धुलन विधि से भस्म लगाएं। हे मुनि, जब अनुकूल गुरु शिष्य का हाथ पकड़े तब वह योगी शिष्य पूर्व की ओर हाथ जोड़कर बैठे। सुंदर शोभित मंडप में गुरु द्वारा दिए हुए शुद्ध वस्त्र मृग चमम कच्छ या कुश के आसन पर बैठे। फिर आचार्य आधार से शव को अस्त्र
मंत्र से शुद्ध कर अनुकूल शिष्य के समान रख दे। आधार सहित उस शंख की फूलों से पूजा कर कवच मंत्रों से उस पर जल चढ़ाए। उस जल से उससे भरकर षाडंग क्रम में प्रणव द्वारा उसका 7 बार अभिमंत्रण करे। गंध पुष्प आदि के पूजन कर धूप दीप दिखलाकर अंतर मन से रक्षा कर कवच से उस शंख को लपेट दे। उसके बाद गुरु धेनु तथा शंख मुंदा का प्रदर्शन करे। फिर शंख को अपने सामने उत्तम स्थान पर रखे और पूजा के आद्य विधान में सुंदर मंडल बनाकर उसे सुगंधित पुष्प से पूजे। आधार को शुद्ध कर उस पर शुद्ध खंडा रखे, धूप दे तथा उसे सुगंधित जल से भरे। हे महेश्वर, 5 विश्व की छाल तथा मंत्र 5 प्रकार की मिट्टी से सुगंधित कर इसे लीपे। वस्त्र आम के पत्ते, धूप का अगला भाग, नारियल फूल से कलश को सुशोभित करे। हे मुनिवर, उस कलश के पंचरत्न डाले। पंचरत्न के अभाव से भक्ति से सुरवन डाल दे। पंचरत्न नीलम, मान्य, सुरवम, मूंगा तथा गोमेद ये पंचरत्न कहे जाते हैं। निम्नक्लस का पहले उच्चारण और अंत में गुलुम उच्चारण कर गुरु यथाविधि अनुकूल होकर पूजन करे। आधार शक्ति से आरंभ कर पूजा विधान के अनुसार पंचावरण प्रकार से देव का हवन करके पूजा करे। खीर को नैवेद्य अर्पित कर तांबूल आदि चढ़ाए। 8 नामों से पूजा कर उसे अभिमंत्रण करे। 108 प्राणों से स्नान नदी पंच ब्रह्मा से मंत्रों से कलश की पूजा करे। कवच से कलश को लपेट कर भक्ति से धूप दीप जलाकर धेनु और योनि मुद्रा का प्रदर्शन करे। तब गुरु उस कलश के ऊपरी भाग को कुशों से ढककर मंडल के स्नान भाग में चौकार मंडल बनाए। विधि पूर्वक उसे ऊपर सुंदर आसन बनाकर उसके ऊपर उस शिष्य को बिठाए। फिर स्वास्थ्य वाचक करके उस कलश को उठाकर गुरु शिष्य के मस्तक पर अभिषेक करे। पहले ओंकार का उच्चारण कर शंख के जल में 5 ब्रह्मा तथा 7 ब्रह्मा युद्ध करे। सुंदर दीपक दिखलाकर वस्त्रों से पूछकर उस शिष्य को नया डोरा से मुक्त हो पिन तथा दुपट्टा धारण कराए। पैर धोकर 2 बार आचमन करके वस्त्र धारण कर गुरु अपने हाथ से उसके दोनों हाथ पकड़कर उस मंडप के भीतर ले जाकर गुरु उसके अंगों में विधि पूर्वक भस्म लगाकर उसके लिए रखे हुए आसन पर उसे बिठाए। तत्व ज्ञान के इच्छुक शिष्य को बंधु के समान पूर्व विकुम बिठाकर निर्मल आत्म वाला गुरु अपने आसन पर बिठाकर शिष्य से के निर्मल आत्म वाले हो। उसके बाद गुरु मुहूर्त पर शांत मन से समाधित होकर मैं परिपूर्ण शिव हूँ ऐसा सोचकर कहें। फिर आंखें खोलकर अनुकूल मन से हाथ जोड़कर शुद्ध मन से बैठे हुए शिष्य को देखें। भस्म पूते हुए अपने हाथों को शिष्य के मस्तक पर रखकर दाहिने कान में हंस सुंडो इस मंत्र का स्पष्ट उपदेश दें। उसके आदि पद का अर्थ है शक्ति मक वे स्वयं शिव हैं, वही मैं शिव हूँ ऐसा अपने को सोचे। वह इस छोटे अद्भुत का उपदेश देकर फिर महावाक्यों के तत्व के आदर से कहे, हे ब्राह्मण, उन महावाक्यों को मैं कहता हूँ, तुम सावधान बुद्धि होकर सुनो और उनको अपने मन में धारण कर ऐसा स्पष्ट करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।